नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कहानी में ट्विस्ट। और देखिए, बिहार की सियासत में ट्विस्ट लगातार देखा जा रहा है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक मुख्यमंत्री है तो दूसरे डिप्टी सीएम है, और इनसे और किसी की नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री यानी कि जीतन राम मांझी की लगातार मीटिंग हो रही है। आखिर इस मीटिंग के पीछे की वजह क्या है? ताबड़तोड़ जो मुलाकातों का सिलसिला है जीतन राम मांझी से एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं का, वो देखा जा रहा है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा लाइन पर मौजूद हैं। बाबा, जिस तरीके से जीतन राम मांझी से लगातार सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम कल मिलते हैं, नीतीश कुमार से फिर आज मांझी की मुलाकात होती है, तो आखिर ये ट्विस्ट क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, 3 महीने के बाद चुनाव होना है जी और जो परिस्थितियां हैं वो आपको अच्छी तरह से जानकारी है, जी क्योंकि आप भी लगातार खबरें कर रही हैं और आपको ये पता है कि 243 सीटों का ये जो तिलिस्म है वो टूट नहीं रहा है। जी इसको लाख चाह करके भी कोई भी, दोनों गठबंधन में से कोई भी अभी तक इसको नेक्सस को तोड़ नहीं पाया है। जी किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी स्थिति क्या होगी, कौन नया एंट्री करेगा या किसकी उस गठबंधन से बाहर जाने की स्थिति आएगी, ये अभी तक सब कुछ एकदम समझ लीजिए कि इल्यूजन की तरह एकदम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर रहा है। जी 3-4 दिन पहले आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान नंबर 1 पे चल रहे थे। जी चिराग पासवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान नहीं तो एनडीए गठबंधन नहीं, चिराग पासवान सी एंकर का काम करेंगे, कि चिराग पासवान के बिना सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ चिराग पासवान की तरफ से आया एकमात्र बयान, और उस बयान के बाद जीतन राम मांझी का रिएक्ट करना, जी निश्चित रूप से ये बात इशारा करता है कि एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और हर मोहरा जो है वो दूसरे मोहरे को आउट करना चाहता है गेम से। शतरंज के खेल में आप देखी होंगी कि सीधे तौर पे अलग अलग जो खाने में राजा हो, वजीर हो, घोड़ा हो, हाथी हो, ऊंट हो, सबको खड़ा किया जाता है और सबके चाल चलने का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन अंततः सबका लक्ष्य यही होता है कि कैसे राजा को चेकमेट कर दिया जाए। बिल्कुल वही स्थिति है कि यहाँ जो राजा है वो 243 सीटों का तिलिस्म है। कल ही हमने एक खबर किया था, उस खबर के बाद बहुत सारे रिएक्शन हमारे पास आए हैं, बहुत सारे लोगों ने फोन करके भी बात की है और कई पॉलिटिशियंस ने तो हमारी बातों पे मुहर भी लगाया है। जी आपको बता दें कि जो नया फॉर्मूला हमने दिया है उस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मुलाकात 2-3 बातों को इसकी तरफ इशारा कर रही है। पहली बात कि महागठबंधन के तरफ से एक घटक दल जो है महागठबंधन के, उन्होंने अचानक से अपनी सीटों का डिमांड कर दिया। पब्लिक डोमेन में जो बात 5 मीटिंग्स में अंदर अंदर चल रही थी उसको उन्होंने सार्वजनिक मंच पे कह दिया और कहा कि मुझे 60 सीट चाहिए। मुकेश सहनी के 60 सीट कहने के बाद 5वीं मीटिंग में उनका शामिल नहीं होना व्यक्तिगत रूप से, और उनका मीटिंग के दिन ही दिल्ली में प्रस्थान कर जाना। दिल्ली में जाकर के ये भी खबर चली कि कई उनकी नेताओं से मुलाकात हुई है। हालांकि कई मीडिया चैनलों में उनका इंटरव्यू भी हुआ है, लेकिन इस बीच में कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से हुई है। क्या मुलाकात हुई है ये अब हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम वहां मौजूद थे नहीं, लेकिन जो बातें समझ में आ रही हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो बहुत कुछ कह रहा था। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल का एक बयान भी उसमें सामने आ गया कि हाँ, मुकेश सहनी हमारे यहाँ आ सकते हैं, आए तो स्वागत है और मजबूत होगा एनडीए गठबंधन। ये सभी बातें कहने के बाद जैसे ही ये बात संतोष मांझी कहते हैं, जो अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के, उन्होंने मुकेश सहनी का खुले दिल से स्वागत कर दिया। और आपको याद होगा कि 2019 से लेकर के 2020 तक इन सब की दोस्ती कैसी रही है। ये सभी महागठबंधन का हिस्सा रहे हैं। महागठबंधन में तीनों दल हुआ करते थे और वहां से एक एक करके ये बाहर आए थे। इन लोगों की दोस्ती अलग ही नजर आती थी। एक तरफ नजर आते थे अलग जो तेजस्वी यादव हैं, वो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ खड़ी कांग्रेस नजर आती थी और ये तीनों बिल्कुल अलग नजर आते थे और तीनों की मीटिंग भी अलग अलग होती थी। उपेंद्र कुशवाहा की, मुकेश सहनी की और जीतन राम मांझी की। बाद में ये तीनों महागठबंधन छोड़ दिए और अब जबकि फिर से 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो इन तीनों की इंटरनल मीटिंग हो रही है। आपको ये मालूम भी होगा
कि जीतन राम मांझी से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे और जी। मुकेश सहनी से उनकी लगातार बातचीत होती रहती है। तो एक तो ये घटना है, और इस घटना का और ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि जब खुद जी। संतोष मतलब सुमन ये बात कहते हो। इसका जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है ना बाबा, ये काफी एकदम मतलब अचानक अचानक से हो रहा है। आखिर मांझी इस वक्त इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और लगातार जितने बड़े नेता हैं वो सब उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल मामला वहीं जाकर के अटका हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी के सामने अगर कोई एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा विकल्प है और उनका जी। कोई राइवल है तो वो है चिराग पासवान। ये जी। तो आप आराम से समझ सकती हैं, क्योंकि जी। नीतीश जी। कुमार से उनका कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार जी। को वो भी मुख्यमंत्री मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन जी। नीतीश कुमार के बाद वाली जब स्थिति आएगी तो उसमें एनडीए गठबंधन से जब चेहरा खोजा जाने लगेगा तो सम्राट चौधरी के सामने बहुत मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं चिराग चिराग पासवान। पासवान। जी। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को अगर कोई घेर लेता हो या चिराग पासवान कमजोर होते हो तो जी। ये बातें सम्राट चौधरी के फायदे में जाएंगी। जी। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो वर्तमान स्थिति में बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, जी। आपने देखा भी होगा कि प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। वो भी ऊपर के जो नेता हैं उनको टारगेट में ले रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी टारगेट में है, विजय सिन्हा टारगेट में आ गए हैं। टारगेट है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी हैं, मंगल पांडे ऑलरेडी टारगेट में है। लेकिन इन जी। सबसे अलग जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर एनडीए गठबंधन इस बार का चुनाव कैसे जीतेगा। सर्वे रिपोर्ट जी। जो आ रहा है उस सर्वे रिपोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि दोनों गठबंधन के बीच जो है वो जम करके बड़ी मजबूत लड़ाई होने वाली है। तो इस लड़ाई को हल्का करने के लिए और एनडीए गठबंधन का ग्राफ बढ़ाने के लिए अगर जीतन राम मांझी कोई प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास को, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने कल ही खबर किया था जिसमें मैंने बताया भी था, और मुझे नहीं पता था कि 24 घंटे के अंदर में ये खबर इतना ज्यादा पॉपुलर खबर में से हो जाएगी। मैंने कहा था कि मुकेश सहनी जो है वो नीतीश कुमार के कोटे से एनडीए गठबंधन में प्रवेश करेंगे और आईटी गुप्ता बीजेपी के कोटे से प्रवेश करेंगे। सिर्फ मुकेश सहनी तक की बात नहीं है, बात आईटी गुप्ता को ही लाने की है। और इसी को लेकर के मैंने जो खबर किया था, मैंने ये खबर की थी कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही अपनी अपनी 10-10 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है और दोनों को लाने के लिए तैयार है। यानी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई थी, जिस स्थिति में आपको याद होगा कि 243 सीटों में से 100 और 43 का आंकड़ा जो तय किया गया था, 41 या 42 जो भी हो जाए, कि बीजेपी 100 सीटों पे लड़ेगी, नीतीश कुमार 101 सीटों पे लड़ेंगे और बाकी 42 सीटों में से बाकी के 3 दलों को बांट दिया जाएगा, जिसमें चिराग पासवान को 25 से 26 सीटें 28 सीटें जो भी मिलनी हो, बाकी जो सीटें बचती हैं वो दोनों में बांट दिया जाएगा, इनमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी में। जी। जी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन सबके बावजूद इन दो लोगों की एंट्री होती है तो निश्चित रूप से इनकी एंट्री होने के लिए सीटों की जरूरत पड़ेगी। जी। और जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने एक ऐसा शगुफा जरूर छोड़ दिया है और उनके कहने पर मुकेश सहनी की तरफ देखना शुरू कर दिया है। अब मुकेश सहनी अपने वोटों को कितना ट्रांसफर कराएंगे ये अलग बात है। इसके साथ साथ आईटी गुप्ता की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन जो मुलाकातों का दौर चल रहा है उसमें आप एक बात समझ लीजिए, अब 2 ही बातें हो सकती हैं। एक तो जो जीतन राम मांझी ने सीटें मांगी है कि उनको कम से कम 20 सीटें चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि मैं और संपादक नमन मिश्रा जी दोनों उनके उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उनका निजी कार्यक्रम था जिसमें गिने चुने पत्रकार मौजूद थे। उसमें हमें भी आमंत्रित उन्होंने किया था। उस आमंत्रण के दौरान हमने कई विषयों पर उनसे बातचीत भी किया था और यहाँ तक कि संपादक नमन मिश्रा जी ने तो एक इंटरव्यू भी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था, उनकी कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई थी और बैठक में ये फैसला लिया गया था कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 20 से वो समझौता नहीं करेंगे, 20 से नीचे नहीं आएंगे। यही स्थिति आप देख रही होंगी कि आरएलएम की भी है। उपेंद्र कुशवाहा भी 20 सीट से कम नहीं करना चाहते हैं और चिराग का डिमांड तो 40 सीटों का है। तो ये कहाँ से आएंगे? जब 80 सीटें ये लोग ले लेंगे तो बाकी की बस्ती कहाँ है जिसमें ये लोग चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के उठापटक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को ये बात स्पष्ट तरीके से कह दिया है और शायद उसी का हिस्सा था कि सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई। एक ही गठबंधन में है, मुलाकात होने का मतलब बहुत सारा होता है और खुद सम्राट चौधरी जब मिलने गए हों तो इसके मायने कुछ अलग ही निकाले जाते हैं। जी। और इसमें मांझी के बेटे भी हैं और जो चेहरे पर मुस्कान है वो बहुत कुछ बयान कर देती है। आपने भी तस्वीरें देखी हैं।
संतोष सुमन तो ऐसे भी बहुत मुस्कुराते रहते हैं। संतोष सुमन को कभी आप टेंशन में नहीं दिखेगा, उनका चेहरा ही बड़ा मुस्कुराता हंसता हुआ नुरानी चेहरा है। जी तो वो जिससे भी मिलते हैं तो बड़ा सहजता से उनको भगवान ने बहुत नवाजा भी है। उनका चेहरा बहुत मुस्कुराने वाला चेहरा, बहुत कम लोगों का ऐसा चेहरा होता है जो किसी भी परिस्थिति में उनका चेहरा देखिएगा और आपको लगेगा कि वो हंस ही रहे हैं। तो ऐसा तो एक खासियत उनके चेहरे में जरूर है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जीतन राम मांझी से खुद मिलने जाना सम्राट चौधरी का ये अलग ये बहुत बड़ी बात है। और फिर नीतीश कुमार से मुलाकात होना ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए नीतीश कुमार की तो मान लेते हैं कि मिल रहे हैं, बट खुद डिप्टी सीएम का जाकर के उनसे मिलना निश्चित रूप से उस मुलाकात के बाद जब वो मिलते हैं सम्राट चौधरी से मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी बात है। और इस बड़ी बात को आप ऐसे देख सकती हैं जी, कोई नई नीति भी हो सकती है या कोई नया बदलाव ये भी तो हो सकता है चुनाव को लेकर। बाबा नहीं, इसमें सीधी सी बात है, मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि मुझे जो इनपुट मिले हैं, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें साफ साफ ये इशारा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे कराए हैं या अलग अलग राजनीतिक दलों ने जो सर्वे कराए हैं उस सर्वे का नतीजा ये निकल करके आया है कि उस सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ग्राफ बढ़ने के बजाय जहां है वहीं स्थिर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। ये चिंता का कारण है क्योंकि प्रशांत किशोर का जितना ग्राफ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एनडीए गठबंधन को घाटा होगा, नुकसान है। प्रशांत किशोर का जो नया एंगल जो शुरू हुआ है उस एंगल में सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है और वो ज्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को ही कर रहे हैं क्योंकि उनके वोटर जो बन रहे हैं वो वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज अब एक ही जगह जहां शिफ्ट होगा वहां शिफ्ट होगा क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है और बिहार में कैसी सरकार बननी चाहिए। इसको लेकर के जैसा कि आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार का विरोध करना, उनके स्टार पार्टी से बॉयकॉट करना, उस पर फतवा जारी कर देना, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा समझा है। तो ऐसी स्थिति में ये तो पता चल गया। अब प्रशांत किशोर का जो नया रास्ता अपनाया है उसमें यूथ है और सवर्ण समाज के लोग हैं। हालांकि अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के भी हैं। प्रशांत किशोर ने तो किसी जाति का बंधन नहीं बनाया है और न ही वो किसी जाति से अपने आप को जोड़ के देखते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जीतन राम मांझी, पिछली बार मुझे याद आता है कि जब लालू प्रसाद ने बहुत प्रयास किया था, हर तरह का प्रलोभन दिया था, उसके बाद भी जीतन राम मांझी नहीं टूटे थे और यही कारण था कि मुकेश सहनी जी नहीं टूटे थे। तो ये बात जो है 2020 में देखने को मिली थी और इसी के बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी की जो ये मुलाकात हुई है उस ताबड़तोड़ मुलाकात का जरूर कोई ना कोई खास बात है। और वो खास बात ये है कि क्या एनडीए गठबंधन में इन दो लोगों को जोड़ा जा सकता है। खास करके अगर बात करें तो मुकेश सहनी को लेकर के कहीं ना कहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इधर आपने देखा भी होगा कि जो बयान आ गए हैं उन बयानों में जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है उप मुख्यमंत्री को लेकर के, ये बात साफ साफ स्पष्ट होती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड था मुकेश सहनी का कि उन्हें उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, शायद एक बार फिर से उनको इस बात को लेकर के झटका लग सकता है। उप मुख्यमंत्री का नाम जो है घोषित नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री का नाम ही घोषित नहीं हो रहा है तो उप मुख्यमंत्री का कैसे होगा। इन सभी बातों को लेकर के जो मुकेश सहनी का डिमांड है वो शायद पूरा नहीं हो पाए। उनकी 60 सीटें भी नहीं हो सके और 40 सीटों पर भी मुहर नहीं लग रही है, यहाँ तक कि 20 सीटों पर भी आफत आ गई है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी अपने लिए जो सबसे सुगम रास्ता होगा, सबसे बेहतर विकल्प होगा, उसकी तरफ मूव करेंगे और वो बेहतर विकल्प कम सीटों में भी अधिक जीतने की क्षमता जो है, या फिर केंद्र में सरकार है तो वहाँ उनको भी कुछ मिल जाए। आप समझ सकती हैं जब हार गए उपेंद्र कुशवाहा जब हार गए चुनाव तो उनको राज्यसभा भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है ये बात, तो और कोई नहीं कर सकता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो इस सारी बातों को देख करके और अपने फायदे नुकसान को देखते हुए अगर मुकेश सहनी को लाने की बात होगी तो उसमें जीतन राम मांझी का रोल बहुत अहम होगा। और शायद यही कारण है कि जीतन राम मांझी उनकी पैरवी भी कर रहे हैं। संतोष सुमन के बयान से तो यही लगता है और एनडीए गठबंधन का स्वरूप बदले इसकी संभावनाएं ज्यादा है। इस मुलाकात से तो यही निकल करके सामने आ रहा है कि जीतन राम मांझी अभी एनडीए गठबंधन छोड़ने की स्थिति में नहीं है और लोगों को भले छोड़वा दें लेकिन वो एनडीए गठबंधन में रहेंगे क्योंकि उनको डबल फायदा मिल रहा है। बेटा प्रदेश में और अपने केंद्र में दोनों मंत्री हैं, अगर छोड़ते हैं तो ये दोनों उनके हाथ से निकल जाएगा। और इतना कच्चा खिलाड़ी तो जीतन राम मांझी है, सबको पता है। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी अपने लिए कोई एक और मजबूत स्तंभ खोज रहे होंगे जिनके साथ वो आगे चल के सर्वाइव भी करें। और हो सकता है कि ये
जो मुलाकात है वो मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन में लाने के लिए उस समझौते की शर्त हो जिसमें मुकेश सहनी से उनकी बातचीत हुई, ये भी बात हो सकती है। जी, धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और जिस तरीके से नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और तमाम एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उनका मिलना जीतन राम मांझी से हो रहा है। जैसा कि बाबा ने चर्चा में बताया है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस बार बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे एनडीए गठबंधन के भीतर, और मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं पार्टी में यानी कि एनडीए गठबंधन में वापस लाने को लेकर जीतन राम मांझी पैरवी भी इन दोनों चर्चाओं में करते नजर आए होंगे। तो चलिए, 2025 का जो चुनाव है उसका कहीं ना कहीं मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी की भूमिका 2025 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से निकल कर सामने आती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।